हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रक्षाबंधन उत्सव के इतिहास को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। अपने सुहाग की रक्षा के लिए जब इंद्राणी ने इंद्रदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। पुराणों में रक्षाबंधन को लेकर एक रोचक कथा बताई गई है। सतयुग में एक वृत्तासुर नाम का दानव था। वृत्तासुर ने देवताओं के साथ युद्ध करके स्वर्ग पर जीत हासिल कर ली थी। दरअसल इस असुर को वरदान मिला था कि उस पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण इंद्र बार बार वृत्तासुर से पराजित हो रहे थे। देवराज इंद्र जब वृत्तासुर के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो वह पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं वृत्तासुर से अंतिम बार युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। इस संवाद को सुनकर देवराज इंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उन्होंने अपनी साधना और मंत्रों के बल पर एक विशेष रक्षा सूत्र को तैयार किया और उसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। जिस दिन इंद्राणी शची ने देवराज इंद्र की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। इसके बाद जब इंद्र युद्ध करने के लिए पहुंचे तो उनका साहस और बल देखने लायक था। देवराज ने अपनी ताकत के बल पर वृत्तासुर को मार गिराया। राजा बलि से जुड़ी रक्षाबंधन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि ये ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखे तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखे, और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूरा कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवऋषि नारद जी ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया, जब श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान के उंगली पर बांध दिया। संजोग से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक धागे का मोल तक चुकाएंगे। भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और उसकी लाज बचाई। मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की कहानी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह मन ही मन यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतने ज़्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।